नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ने अभिभाषण में संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा तक का बहुत बढ़िया खाका खींचा। उन्होंने देश को प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि चर्चा में शामिल सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे पहले भी कई बार राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद करने का अवसर मिला, लेकिन इस बार महामहिम राष्ट्रपति का अभिनंदन भी करना चाहता हूं। उन्होंने हम सबको मार्गदर्शन दिया। पीएम ने कहा कि बहुत सारे विपक्षी मिले सुर मेरा तुम्हारा कर रहे थे। मुझे लगता था कि देश की जनता, देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे। वो तो हुआ नहीं, लेकिन इन लोगों को ईडी का धन्यवाद करना चाहिए। उसके कारण ये एक मंच पर आ गए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया और अडानी मुद्दे पर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाते उन्होंने मौनी बाबा कहा। खड़गे की टिप्पणी के जवाब में राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी उनके कद के अनुरूप नहीं है। खड़गे राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं पीएम से पूछना चाहता हूं कि आप इतने शांत क्यों हैं? आप हर दूसरे व्यक्ति को डराते हैं, आप उद्योगपतियों को क्यों नहीं डरा रहे हैं? उन्होंने कहा कि नफरत फैलाने वाले लोग अगर पीएम ने उनकी ओर आंख उठाकर देखा तो वह यह सोचकर बैठ जाएंगे कि उन्हें इस बार टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन आज उन्होंने चुप रहना चुना है। वह मौनी बाबा बन गए हैं। दिल्ली पुलिस ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की प्रमुख महबूबा और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती को हिरासत में लिया है। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में चल रहे अतिक्रमण रोधी अभियान के विरोध में बुधवार को संसद तक मार्च निकालने जा रही थी। पुलिस ने उनसे पहले ही उन्हें हिरासत में ले लिया और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जंतर मंतर ले गई। महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी कार्यकर्ताओं के साथ रेलवे भवन से संसद तक मार्च करने की योजना बनाई थी। यहाँ वह जम्मू कश्मीर प्रशासन की बुलडोजर नीति के बारे में विपक्षी दलों को सूचित करना चाहती थी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में महानगरी टाइम्स के पत्रकार शशिकांत वारिशी की स्कूटर को 6 फरवरी को एक जीप ने टक्कर मार दी थी। 7 की सुबह शशिकांत की मौत हो गई। आरोप है कि पत्रकार शशिकांत ने अपने अखबार में 6 फरवरी की सुबह जमीन के कारोबार से जुड़े पंडरीनाथ आंबेडकर के खिलाफ खबर प्रकाशित की थी। आरोप है कि इसी से नाराज होकर पंडरीनाथ ने अपनी जीप से शशिकांत के स्कूटर को टक्कर मार दी। हालांकि पुलिस ने अभी मामले में हत्या का नहीं बल्कि गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी पंडरीनाथ आंबेडकर को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान में इस बार सिर्फ जनवरी में कड़ाके की सर्दी पड़ी। नवंबर और दिसंबर में तो गर्मी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जयपुर में दिसंबर में जहां तापमान सामान्य तौर पर 24.5 डिग्री रहता था, वो 25 डिग्री तक पहुंच गया। हालांकि लोगों को जनवरी में बारिश और ओले गिरने से राहत मिली, पर फरवरी आते ही गर्मी बढ़ने लगी। इसी बीच मौसम एक बार फिर पलटवार कर सकता है। राजस्थान में 13 फरवरी से सर्दी का असर बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने ऐसा ही अनुमान जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। हालांकि इस दौरान अदानी को लेकर लगाए जा रहे विपक्ष के आरोपों पर पीएम ने कुछ नहीं कहा। इसे लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सदन के बाहर पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन पर पलटवार किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर अदानी को बचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम ने एक भी जवाब नहीं दिया। उनके भाषण से सच्चाई दिखती है। अगर अदानी मित्र नहीं है तो उनको कहना चाहिए था कि जाँच कराएंगे। हिमाचल पुलिस का द हारमनी ऑफ पाइन्स बैंड एक बार फिर से बड़े मंच पर नजर आएगा। मुंबई में होने वाली दादा साहेब फाल्के फिल्म अवार्ड सेरेमनी में पुलिस बैंड प्रस्तुति देगा। इसके लिए हिमाचल पुलिस को ऑफिशियल न्योता मिला है। 20 फरवरी को पुलिस बैंड प्रस्तुति देगा। इसके लिए बैंड ने तैयारियां शुरू कर दी और फैंस भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हिमाचल पुलिस द हारमनी ऑफ पाइन्स बैंड टीम में 15 सदस्य हैं। बैंड के कप्तान विजय कुमार और मनमोहन शर्मा जिला सिरमौर के हैं। तो खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।